नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनी रेकी के सारे सिंबल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये समझेंगे। मनी रेकी का कोर्स आपने किया, मनी रेकी के सारे तरीकों को आपने समझा। आपको एक पीडीएफ दिया गया है जिसमें सब कुछ बताया गया कि किस तरह से मोमबत्ती का या बाकी सारी चीज़ों का या विश बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है। इसी प्रकार से हम मनी रेकी को भली भांति समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो 9 या 10 सिंबल्स आप लोगों को अट्यून किए गए हैं, चाहे वो ज़िबू हो चाहे वो मिदास स्टार हो, उनका इस्तेमाल कैसे करें। जो लोग सिर्फ मनी रेकी पहली बार किए हैं उनके लिए तो 10 सिंबल्स हैं, लेकिन जो रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ग्रैंड मास्टर या करुणा रेकी किए हुए हैं उनके लिए कई सारे सिंबल पहले से ही वो परिचित हैं उन सिंबल से। तो अगर देखा जाए तो एक विधिवत रेकी हीलर के लिए मनी रेकी में सिर्फ 4 या 5 सिंबल होते हैं, लेकिन एक नए हीलर के लिए जो सीधे मनी रेकी सीख रहे हैं उनके लिए 9 या 10 सिंबल होते हैं। मनी रेकी के साथ आपको बहुत सारे प्राचीन सिंबल दिए जाते हैं जिसका ना ही अटेनमेंट दिया जाता है और ना ही उसे बनाया जाता है। उसे सिर्फ प्रिंट आउट निकाल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है जिस प्रकार से उसे दिया गया है। तो अब हम समझते हैं कि मनी रेकी के सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। मनी रेकी के मैक्सिमम सिंबल्स को आप बनाते हैं हवे में या पेपर में। आपको वो बनाने ज़रूर आना चाहिए, वो आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो शुरुआती समय में आप उस मनी रेकी के सारे सिंबल्स को, अगर आप सिर्फ मनी रेकी सीखे हैं तो मैं बता रहा हूँ, और अगर आप रेगुलर रेकी हीलर हैं तो अपनी रेगुलर रेकी हीलिंग प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे कर सकते हैं। सिर्फ मनी रेकी किए हैं तो आपको सिर्फ ये करना है, ओ मदर नेचर, हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, हे मुझे सिखाने वाले गुरु जो बचपन से आज तक मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाएं, हे परमपिता परमात्मा, ओ मदर नेचर, हे महान रेकी शक्ति, आइए ब्रह्मांड से उतरिए और मेरे सहस्त्रार चक्र में समाकर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हाथों में स्पंदित होइए। हे परमपिता परमात्मा, आज मैं मनी रेकी को सीखा हूँ या सीखी हूँ, मैं इसको अपने शरीर में धारण करना चाहती हूँ, इसके अपने ऑरा में धारण करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने और अपने आसपास धन की अधिकता को बढ़ा सकूं, धन को प्रचुर मात्रा में ला सकूं, धन को की बढ़ोतरी कर सकूं, सबके जीवन में धन संपत्ति से खुशियां ला सकूं, धन से मिलने वाले सारी भौतिक सुख सुविधाओं को मैं अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में ला सकूं। ध्यान रखना, कभी भी कॉलिंग के समय प्रार्थना में ये नहीं कहना है कि मैं मनी रेकी के ज़रिए धन की कमी को पूरा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या लोगों के जीवन में जो कमियाँ हैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, या गरीबी को मिटाना चाहता हूँ। ये नेगेटिव अफर्मेशंस हैं। जैसा कि मैंने कहा, पॉजिटिव अफर्मेशन में ही कहना है कि मैं अधिकता लाना चाहता हूँ और खुशियाँ लाना चाहता हूँ, हैप्पीनेस फैलाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप कॉलिंग करते हैं। नाउ अपने सारे सिंबल्स को एक एक करके अपने हाथों में ड्रॉ करेंगे और बाकी सारे सिंबल्स को, वैसे ही इस हाथ में भी सारे सिंबल्स को बार बार बिना वजह के उनका नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए मैं नाम काट दे रहा हूँ। अगर उनका उपयोग नहीं है तो भी ऐसे बार बार इस्तेमाल नहीं करते। सारे सिंबल्स को आप दोनों हथेलियों में बनाएं, फिर उसको हाथों को रब करके अपने ऑरा में सारे सिंबल्स को बनाएं। आप एक हाथ से या दोनों हाथ के ज़रिए आप बना सकते हैं। ये शुरुआती टाइम पे जब आप उसको बनाना सीख रहे हैं, शुरू के 11 या 12 दिनों तक आप ये कर सकते हैं। बाद में जब आप एकदम परिपक्व हो जाएं तो आप सिर्फ कल्पना भी करें तो भी काफ़ी है। आपने सारे सिंबल्स को बनाया और अब आपने दोनों हथेली को एक एक करके अपना 7 चक्रा मेडिटेशन किया। जो 7 चक्रा मेडिटेशन आपको मिला हुआ है, जो मेरे चैनल पे है 7 चक्रा मेडिटेशन, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। 3 मिनट का बेल लगा के 3-3 मिनट सभी चक्रा में एक एक करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्त्रार चक्रा में 3-3 मिनट तक के लिए इन सारे सिंबल्स को रखना है। जैसे ही आप इन सारे सिंबल्स को रखते हैं, आप जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि सारे चक्रास पे हाथ रखा जाता है, लेकिन सहस्त्रार चक्र में कभी हाथ नहीं रखते।
1-1.5 इंच की दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ऊर्जा यहीं से उतर रही होती है और यहीं से घूम करके आप यहाँ ट्रांसफ़र करें तो वहाँ आपको कुछ भी ब्लॉक नहीं करना है, इसलिए हाथ नहीं रखते। 3-3 मिनट अपने हाथों की उस ऊर्जा को अपने चक्रा में रखना है। आपके चक्रा खुद ही उन सिंबल्स की ऊर्जा को सोख लेंगे, उन सिंबल्स की ऊर्जा को सोख लेंगे, अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे और आपके शरीर में, आपके ऑरा में, आपके सोच विचार, आपके एक एक कोशिकाओं में मनी रेकी के सारे सिंबल्स की ऊर्जा बहने लगेगी और आपका दिमाग अपने आप अलग तरीके से चलने लगेगा, आपके काम के लिए, आपकी व्यवस्थाओं के लिए, आपके पैसों के लिए, आपकी संपत्ति के लिए। फिर चाहे जॉब हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे सेविंग्स हो, हर चीज़ के लिए दिमाग अलग तरीके से चलने लगेगा। आप मनी रेकी की PDF में, किताब में बहुत सारी बातें दी गई, शायद उसका इस्तेमाल ना भी करें तो भी ये सारे सिंबल्स का ट्यून करना अपने आप में ही आप देखेंगे। 21 दिन के अभ्यास में, बस 21 दिन का नहीं होता, 45 दिनों का होता है, लेकिन 21 दिनों के ही अभ्यास में आपका जीवन अलग तरीके से चल रहा है, अलग तरीके से बढ़ रहा है। पैसा अपने आप बढ़ रहा है, पैसा रुक रहा है, आ भी रहा है, रुक भी रहा है। कई बार आ नहीं रहा है लेकिन रुक रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आ भी रहा है और रुक भी रहा है, और 45 दिनों के बाद आप डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। लेकिन उसी में मत रुकना। जो पैसा आता है उससे कभी मत रोकना, जो भी पैसा आता है कभी मत रोकना। ध्यान रखना, जो भी पैसा आता है कभी मत रोकना। लक्ष्मी, हिंदू धर्म में धन को लक्ष्मी कहा गया है, और लक्ष्मी के साथ हमेशा 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 पैसों के साथ माँ लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नाम ले लीजिए लक्ष्मी। एक पैसों को बिल्कुल ना अपने पार्टनर की तरह बिहेव करें, उसका जीवन साथी की तरह, अपने प्रेमी की तरह, प्रेमिका की तरह बिहेव करें उनके साथ। अगर आप उन्हें कैद करोगे वो चिढ़ेगी आपसे, वो परेशान होगी आपसे, कूढ़ेगी और आपसे किससे छूट कर भागना चाहेगी। फिर वो बीमारी के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए, रिपेयरिंग के ज़रिए, कुछ और घर के मेंटेनेंस के ज़रिए वो भागने की कोशिश करेगी। अगर आप उसे बांध कर आप उसको तिजोरी में रखने की कोशिश करोगे तो वहीं अगर आप अपने पैसों को खुद ही मुक्त करोगे, कि पैसों को अगर आप ये नहीं बताएं कि वो कहाँ जाए तो आप उन्हीं से पूछते रह जाओगे कि तुम कहाँ गए। समझ पड़ा? कि अगर आप अपने धन को ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ जाओ, अगर तुम धन को ये नहीं बताओगे कि वो कहाँ जाए तो आप उसी से पूछते रह जाओगे कि तुम कहाँ गए। तो आपको जो पैसे आ रहे हैं उसको जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करिए, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह पे लगाइए। मनी रेकी का साथ आपके ऊपर है, आप गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ भी करेंगे आपको सही रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते जाइए, सोचते जाइए, सोचते जाइए। कुछ समझ में ना आए तो फिक्स डिपॉजिट में ही रख दीजिए। हालांकि फिक्स डिपॉजिट को बहुत सारे एक्सपर्ट्स अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में रही ताकि उससे पैसे आते रहें, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में रखोगे तो बैंक उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहेगा। पैसों को कैद मत रखना। और यही मनी रेकी का सबसे बड़ा सार ये है कि मनी को आने दो और उसे खुद ही भेजो, नहीं तो मनी का आना और मनी का जाना तो आपके जीवन में वैसे भी लगा है। जब एक इंसान मनी को अपने हाथ से भेजता है सही जगह पे तो मनी कई गुना बढ़कर उसके पास वापस आता है, कई गुना बढ़कर उसके पास वापस आती है। तो ये है सार मनी रेकी की प्रैक्टिस को। बिल्कुल 3-3 मिनट सातों चक्रा में 21 मिनट की प्रैक्टिस होगी। कॉलिंग को मिला के आधे घंटे मान लीजिए और आप देखेंगे 45 दिनों में आपका जीवन अलग तरीके से बदलेगा। आशा करता हूँ इस अध्याय में हमने पैसों को बहुत अच्छे से समझा होगा, मनी रेकी को बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।